जगत जननी अम्बे मैया की जय, बोलो सब संतों की जय। देखिए, अपने विकारों पर विचार करना ये बहुत बड़ी कीमती व्यवस्था है, क्योंकि विचार सबसे बड़ा ज्ञान कहलाता है। महापुरुष समझाते हैं विचारों परमो ज्ञान। विचार सबसे बड़ा ज्ञान है। जैसा हमारे अंदर विचार होता है वैसा हमारा मन बुद्धि की स्थितियां बनती हैं, और जब बुद्धि जो ऐसा निर्णय लेती है फिर वैसा ही काम करते हैं। तो जब हमें अपनी कमियां, अवगुण, अज्ञानता दिखाई पड़ता है तो दिखाई पड़ना भी एक बहुत बड़ी कीमत है। जब दिखाई पड़ने लगेगा तभी उसका सुधार हो सकता है। जैसे हमारे पीठ पर कालिख लगा हुआ है, अब अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छी प्रकार सजे जा रहे हैं, लेकिन पीठ पर लगा हुआ कालिख हमें पता नहीं है। हम तो समझ रहे हैं कि बहुत अच्छे चमक दमक कर जा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन करके, अच्छी व्यवस्था से, लेकिन जब तक वो कालिख पता नहीं चलेगा तब तक हम उसे दूर करने का उपाय नहीं करेंगे। किसी ने बताया कि भाई आपके पीठ पर कालिख लगा हुआ है, तो अच्छा किया कि खराब किया? क्या किया उसने? अच्छा किया। अर्थात आपकी कमियों को जो बताए उससे बढ़कर हितैषी दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन जनरली होता क्या है कि जो भी आपकी कमियों को बताता है तो आपका मन उसके प्रति उल्टा हो जाता है, नहीं हो जाता? अपना विचार करना, समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। जो भी कमियों को बोलता है, बुराइयों को बताता है, तो आप उससे नाराज हो जाते हैं, जबकि वो सबसे बड़ा एहसान कर रहा है, आपके विकारों को बता रहा है। महापुरुष यहां तक समझाते हैं कि जो आपकी निंदा करता हो उसको पास रखो। कुछ तो आप अपनी कमी को सुनोगे तो धीरे धीरे उन कमियों पर विजय प्राप्त करेंगे। बंधुओं, पीठ में कालिख लगा हुआ है, किसी ने कह दिया तो हल्का फुल्का झाड़ेंगे, कुर्सी झड़ जाएगा, कुछ कम होगा, और मौका मिलेगा धो लेंगे, साफ हो जाएगा। लेकिन पता चलने के बाद ही, और हमें बहुत बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने अपने विकारों को खोलने का प्रयास किया, निकाला जहां तक बन पाए। महापुरुष कहते हैं कि विचार करना ही बहुत बड़ी कीमती चीज है। 3 चीजें हैं, मनसा वाचा कर्मणा। 3 प्रकार से हमारे कर्म बनते हैं। मन में जो सोचते हैं वो भी कर्म है, वाणी से जो बोलते हैं वो भी कर्म है, और हाथ पैर से जो करते हैं वो भी कर्म है। 3 प्रकार से कर्म होते हैं। तो जब आपके अंदर अपनी कमियों का विचार आना ये भी एक कर्म बनता है, और वो भी सुधारता है। क्या करता है? सुधारता है। वाणी से बोलना दूसरा कर्म है। जो हम वाणी से बोलते, लोगों के सामने अपनी कमियां रखने की हिम्मत जुटा पाते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम अपनी कमियों को लोगों के सामने खोल नहीं पाते। झंझट लगता है, समस्या लगता है, अच्छाई बताने का प्रयास करते हैं और बुराइयां छिपाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब मौका मिलता है तो हृदय गदगद हो जाता है। सच्चाई में आपका जो हृदय है ना, ध्यान देना, ये परमात्मा का ही अंश है, आत्मा। और आपका हृदय जब गदगद हो, खुश हो, तो वही सच्चाई है, वही सत्यता है। जब आपको अपना विकार कहने का मौका मिला, हृदय में एक खुशी की लहर, उमंग आती है, वो सबसे बड़ा कीमत है, सबसे बड़ी प्रभु की दया है। और इस प्रकार से अगर अपने मन को बनाते रहेंगे तो धीरे धीरे
जब रत्नाकर जैसे खोखार डाकू वाल्मीकि ऋषि बन सकते हैं, तुलसीदास जैसे महान संसारिक जिन्हें यह पता ना हो कि मुर्दा है कि नाव, जिन्हें यह पता नहीं कि सांप है कि रस्सी, मुर्दे पर सवार होकर नदी के उस पार चले जाते हैं, सांप को रस्सी समझकर छत पर चढ़ जाते हैं, इतना पत्नी के मोह में थे। लेकिन जब अपने उनके विकारों को पत्नी ने याद दिलाया, किसने याद दिलाया? पत्नी ने याद दिलाया, क्योंकि पत्नी रत्नावली तुलसीदास की ज्ञानी थी और वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है जो हमें सच्चाई की तरफ मोड़ दे। उससे बढ़कर हितैषी दुनिया में कोई नहीं। जो झूठ और प्रपंच में फंसावे वो शत्रु है, और जो सच्चाई की तरफ हमें पहुंचावे वो हितैषी है। तो तुलसीदास के लिए उनकी पत्नी रत्नावली बहुत बड़ी हितैषी का काम किया उसने। दूसरी कोई स्त्री होती, विचार करती कि मेरा पति मुझसे मिलने के लिए आधी रात को आया है, खुश होती, इतना प्रेम करता है मुझे। लेकिन रत्नावली ज्ञानी है, तुलसीदास का कल्याण चाहती है, और सही प्रेम उसे कहते हैं जो स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ के लिए, कल्याण के लिए सोचे। रत्नावली ने विचार किया कि मेरे पति कितने सांसारिक हैं, जान की परवाह नहीं किए। समझाती है कि अस्थि चर्म में देह यह, और तामें ऐसी प्रीत, तैसी प्रीत जो राम में तो न होत भयभीत। कहती कि हे स्वामी, इस चमड़े हड्डी मांस के शरीर से प्रेम करने के लिए आप अपने जान की बाजी लगा दिए, मौत को गले लगा लिया। काला नाग था, काट लेता, मृत्यु हो जाती। इतना ही प्रेम अगर प्रभु के चरणों में हो जाता तो आपका कल्याण हो जाता। तुलसीदास ने कहा तो मेरी गुरु है। क्या है? कि सोते से मुझे जगाया, हाँ जगाया, सोते से मुझे जगाया, हाँ जगाया। तू गुरु मेरी, तूने ज्ञान सिखाया, तू गुरु मेरी, तूने ज्ञान सिखाया। तूने ज्ञान दिया मन मान लिया, तूने ज्ञान दिया मन मान लिया। अब तू महतारी है और प्यारे लगे न प्राण प्राण से, प्यारी नारी है। ले गमछा डाल गले, तुलसी ससुराल चले, ले गमछा डाल गले, तुलसी ससुराल। तुलसीदास अपनी पत्नी का एहसान धन्यवाद देते हैं, एहसान मानते हैं कि मैं जन्म जन्मांतर से सो रहा था माया और विषयों के चक्कर में, कि सोते से मुझे जगाया और तू गुरु मेरी। वही गुरु है। गुरु का मतलब होता है उल्टे रास्ते से हटा करके सत्य के रास्ते पर लगा है। गु का मतलब होता है अंधकार, और रू का मतलब होता है नाशक, विनाशक। अंधकार को नाश करने वाला ही गुरु कहलाता है। तो तुलसीदास के अंदर जो विकारों का, विषयों का, अज्ञानता का अंधकार था, उनकी पत्नी रत्नावली ने एक बाणी से, एक शब्द से, शब्द की चोट पहुंचा करके उनके हृदय के विकारों को दूर कर दिया। वास्तव में वही धर्म पत्नी है। क्या है वो? धर्म पत्नी। आप लोग कहते हैं ना कि ये मेरी धर्म पत्नी है, तो धर्म पत्नी का मतलब क्या है? जो धर्म में लगावे या धर्म से छुड़ावे। जो धर्म में लगावे वही धर्म पत्नी है, और धर्मपति वही है जो अपने पत्नी को धर्म में लगावे। बंधु ध्यान देना, तो वास्तव में तुलसीदास की पत्नी ही धर्म पत्नी कहलाती है। यद्यपि तुलसीदास प्रभु के भक्ति भजन में लग गए, पत्नी का कहीं वर्णन ज्यादा नहीं आता है, लेकिन पत्नी ने महान बनाया तो सबके जुबान पर रत्नावली का नाम अंकित है। भले साथ ना रही हो, साथ भी छूट गया हो, लेकिन गौर करना, विचार करना,
तुलसीदास जी ने रामायण जो लिखा, रामचरितमानस की रचना किया, आज घर घर में पूजनीय और वंदनीय है। उसका अखंड पाठ होता है, उसकी चौपाइयों का उदाहरण दिया जाता है, उसके दोहे का उदाहरण दिया जाता है। उसके पीछे कौन छिपा हुआ है? वास्तव में तुलसीदास की पत्नी ही छिपी हुई है। और उतने जन्म तक साथ रहा, उसी जन्म में अगर साथ रहती खत्म हो जाता, लेकिन उसने यह महानता का काम किया। वो जन्म जन्मांतर तुलसीदास के साथ ही है। क्या है? साथ है, जो इतना महान तुलसीदास को बना दिया। तो मौका प्रभु ने सभी को दिया है, बहुत बड़ी कृपा किया है। और सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब जीव सच्चाई को विचार करता है, समझता है, करने का प्रयास करता है। महापुरुष कहते हैं अगर आप प्रयास करते रहेंगे, ध्यान देना, लोग कहते हैं ना दिल्ली बहुत दूर है। दिल्ली कितनी भी दूर हो, लेकिन अगर आप चलते रहेंगे, क्या करते रहेंगे? चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो एक दिन दिल्ली आपके करीब आ जाएगी। ऐसे अगर आप प्रयास करते रहेंगे, आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। सच्चाई से, सच्चे दिल से लगने का प्रयास करें और प्रभु के सहारे को पकड़ने का प्रयास करें। प्रभु तो सब कृपा करने को तैयार है। जैसे आपका दिल सही होता है तो कृपा उमड़ना चालू हो जाती है। प्रभु कृपा रुक नहीं पाती, खाली दिल थोड़ा सच्चा हुआ। जैसे बांध बना हुआ है ना, बांध का फाटक खोलते हैं तो पानी अपने आप बहना चालू